प्रश्नावली 13D। 13D में चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है। एक कथन है, यहाँ पर तो आप एक कथन के रूप में इसको पढ़ेंगे, लेकिन आगे के जब क्लासों में जाएंगे, आप कक्षा 9 या 10 या इसके आगे क्लासों में जाएंगे तो इसको आप प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे, सिद्ध करने के रूप में। इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध करेगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश होता है, इसको सिद्ध करेंगे, एक प्रमेय है। अथवा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसको सिद्ध करेंगे। वहाँ पर आप सिद्ध करें, यहाँ तो आप केवल कथन में याद करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये कि चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसको जो सम्मुख कोण होते हैं यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है, या कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना, देखिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए एक बहिष्कोण बनाया गया है। इसी बहिष्कोण का मान पूछ रहा है कि जो बहिष्कोण दिया गया है CBE, तो बहिष्कोण का मान बताइए। अभी आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का सॉल्व देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो गया 180 अंश। एक प्रमेय की सहायता से कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब कोण B प्लस कोण D का मान कितना दिया 115 अंश बराबर 180 अंश। कोण B बराबर 180, 115 उधर गया प्लस था तो माइनस हो गया 115 अंश। कोण B बराबर 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया। यानी कोण B बराबर कितना हो गया, कोण B बराबर 65 अंश हो गया। 5 5 10, 6 1 7 1 8, 1 हो गया 65 अंश हो गया। कोण B का मान, इसका मान देखिए, यहाँ का मान जो ये आया हमारा, ये 65 अंश आ गया। इतना कोण ये हमारा कितना निकाल लिए हम, यहाँ पर ये निकाले हैं 65 अंश आया, ये हमने निकाला भी ये कोण। अब जान रहे कि ये देखिए आपका कोण हमको ये पूछ रहा है, ये देखिए आपका पूरा का पूरा सरल कोण, रिच कोण, यानी कितने अंश का बन गया 180 अंश। अगर ये हम ऐसे पढ़े देखिए CBA या ABC, ये जो कोण B निकला है, कोण B का मतलब ABC है, या तो B का मतलब क्या है ABC, यानी कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर कितने हैं 180 अंश। ये पूरा कोण कितने अंश का बन गया 180 अंश का बन गया। तो ABC कोण B का मतलब ABC यानी 65 अंश, 65 अंश प्लस कोण CBE बराबर 180 अंश। तो कोण CBE बराबर 180, 65 गया उधर माइनस 65 हो गया। कोण CBE बराबर 10 में से 5 गए 5 हो गया, 7 में से 6 गए 1 हो गया, 115 अंश। अब 115 अंश यानी कि पहला वाला इसका सही है, ये आंसर हो गया 115 अंश हो गया। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के कंपटीशन में भी पूछा जाता है बहुत अधिक। कोई भी कंपटीशन होगा, जैसे मेरिट का, मीन्स का, स्कॉलरशिप के तमाम एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें सभी ये चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज,
और जबकि समांतर यह दिया कि ए बी समांतर है किसके, सी डी की। ये दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर हैं, चक्रीय चतुर्भुज और दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ये कह रही है यदि कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए और कोण डी, ये दोनों कोणों का ये एक स्वसीय अंश है, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। ये कौन से कोण होंगे, ये अंतः कोण है, हमने बताया उसमें ये अंतः कोण है। जब हमने बताया था दो रेखाएं समांतर, तीसरी रेखा इसके काटते तो इसके अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अंतः कोण देखिए, एक अंतः कोण एक ही कोण, अगर दो समांतर रेखा तीसरी इसका काटे तो इसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको अंतः कोण कहते हैं। दूसरा इसमें पूछ रहा है, दूसरा है कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है। क्योंकि ये कोण क्यों है भाई, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है, क्योंकि कि कोण बी और कोण डी एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण। जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तीसरा है, कहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा, एक चीज देखिए कोण ए प्लस कोण डी है, जबकि कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए के स्थान पे कोण बी रख दीजिए, तो कोण बी प्लस क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। हम रख सकते हैं क्योंकि ये कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी है, तो ए प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए के स्थान पर हमने बी रख दिया, तो कोण बी प्लस कोण डी हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। नहीं, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा खंड। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ए पी बी सी, चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें दिया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, ए सी और बी सी दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, तो दोनों ये जीवाएं आपस में बराबर है। तो कह रहा है कोण ए बी सी, कह रहा है कोण ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी, ये कोण पूछ रहा है, ए बी सी, कोण ए बी सी, और उसके बाद फिर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ए सी बी प्लस कोण ए पी बी कितना होगा। एक चीज देखिए, एक प्रमेय है, इसका सॉल्व देखिए कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। जैसे अर्धवृत्त इधर, ये अर्धवृत्त हो गया, देखिए अर्धवृत्त है, तो स्थित कोण देखिए अर्धवृत्त, अगर एक ही अर्धवृत्त ले लिया जाए तो ये 90 अंश हो गया, और इधर अर्धवृत्त ले लिया जाए तो ये 90 अंश, यानी कि दोनों 90 अंश। कोण ए सी बी बराबर 90 अंश हो गया, और दूसरा कोण ए पी बी बराबर भी 90 अंश, जो दोनों अर्धवृत्त। अगर ये कोण ले लिया जाए अर्धवृत्त में, ये ले लिया जाए अर्धवृत्त में, अगर इसको हम ले लेते ये कोण हो गया, ए सी बी 90 अंश का हो गया। अगर इधर अर्धवृत्त ले लेते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण ये हमारा है, तो ये भी समकोण हो गया, ए पी भी दोनों 90 अंश हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। अब भुजाएं बराबर है तो इसके सामने कोण भी आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखिए, अगर भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी, इस भुजा के सामने अगर AC
AC भुजा के सामने का कोण क्या होगा, यानी कि कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण BAC, कोण BAC, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोण आपस में क्यों बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में इसलिए बराबर हो क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। जब भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कोण ABC प्लस कोण CAB प्लस कोण, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ABC, ऐसे चाहे 60 में लिख दें लेकिन 60 में ना लिखो। कोण ABC हो गया, फिर हमने क्या लिखा है CAB लिखा, एक हो गया BACB, कोण ACB बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये दोनों कोण ABC और CAB हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है। कोण ABC, इसके स्थान पर भी ABC, देखिए दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसके स्थान पर भी ABC लिख सकते हैं और इसका मान कितना है 90 अंश है, बराबर 180 हो गया। तो 2ABC बराबर 90 नहीं 180 माइनस 90, दो कोण ABC बराबर 90 अंश, या कोण ABC बराबर 90/2, कितना हो गया 45। कोण ABC बराबर कितना हो गया 45 अंश, कोण ABC का मान 45 अंश हो गया। अब इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और पूछा है, कोण ACB का मान देखिए निकालें, ACB का मान कितना है 90 अंश आया है और APB का मान कितना है 90 अंश आया है, दोनों कोण। यहाँ देखिए 60 हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये तो पहला वाला था, ये दूसरा वाला था। कोण ACB प्लस कोण APB, ACB देखिए ठीक है, ACB कितना है 90 अंश और APC कितना है 90 अंश, 180 अंश, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। वैसे भी एक चीज जानते हैं कि APBC एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।